Hello everyone, welcome to the next class that is the MCQs. So I hope आप लोगों ने एनालिसिस देख लिया, ठीक है। अब हम जो है MCQs करने वाले हैं. Let's get started. So this is being presented by me. My name is खुशबू. So जो हमारा पहला सवाल है वो करें उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन. सो इन्फॉर्मेशन ये है कि कल मेरी लाइव सेशन है. एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है, एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है, एनसीईआरटी को किस तरीके किस नजरिए से देखना है, तो वो आपको बताया जाएगा विथ फुल फ्लेज एग्जाम्पल एंड ऑल. सो डू वॉच. ऑनलाइन भी लिंक मिल जाएगा, ऑफलाइन अगर आ सकते हैं तो ऑफलाइन भी आ जाइए. सो दैट वुड बी रियली वेरी गुड इफ यू कम. सो कल जो डेमो सेशन है इट इज गोइंग टू बी एट 10:30, ठीक है. तो इस चीज को जो है मार्क कर लीजिएगा, 10:30 पे हमारा ये सेशन होगा, राइट. एंड बी प्रेजेंट बिकॉज एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके एग्जाम्पल मैं कल बता दूंगी आपको कैसे इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है. चलिए, सो हमारा जो फिलॉसफी ऑप्शनल है वो 23 जून से स्टार्ट हो रहा है. किस चीज का वेट कर रहे हैं? कम ऑन, ज्वाइन इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 25 जून को है. ऐसे प्रोग्राम 24 जून को स्टार्ट हो रहा है एंड बाकी जो सारी क्लासेस है वो 26 जून को स्टार्ट हो रही हैं. सो इनसे रिलेटेड जो डिटेल्स है आपको हमारी वेबसाइट tathastu.ics.com पे मिल जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है ये नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन. आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द कोर्सेज. चलिए, सो लेट्स डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. भारत में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. Consider the following statements regarding the President Rule. The very first one is the provision of President Rule is taken from Government of India Act 1935, and the second one is parliamentary approval is necessary for the imposition of President Rule in the state. So this is something which is very important. President Rule जो है हर सरकार के अंदर किसी न किसी स्टेट में जो है वो लगा ही देती है, किसी न किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से, है ना. तो यहाँ पर जो आंसर है बोथ 1 और 2 दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये यहाँ पे करेक्ट है. सो यहाँ पे ये न्यूज था. प्रेसिडेंट रूल जो है वो एक ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा है कि मणिपुर में अगर चीजें जो है शांत नहीं होती हैं तो प्रेसिडेंट रूल वहां पे अप्लाई कर दिया जाएगा, वहां पे लागू कर दिया जाएगा. सो आर्टिकल 356 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसके सेक्शन 93 के बेसिस पे इसको बनाया गया है. हमारा ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इससे बहुत सारी चीजें इंस्पायर्ड हो करके हमने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें से ये भी एक है. आर्टिकल 356 जो है उसको प्रेसिडेंट्स रूल के तौर पे भी इसको देखते हैं एंड ये इम्पोज किया जाता है इंडियन स्टेट पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. एंड कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो ढंग से नहीं काम कर पा रही है या फिर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है करके, तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या होता है कि आर्टिकल 356 को लागू कर दिया जाता है एंड इसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. The proclamation of president's rule should be approved in both the houses of parliament within 2 months of its issue. जो 2 महीने के जब जैसे ही इशू किए जा करते हैं इसको प्रेसिडेंट्स रूल को, तो 2 महीने के अंदर ही भीतर हमको क्या करना है, उसके लिए अप्रूवल ले लेना है. दूसरा सवाल, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दैट इज वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग जो है उसके अंदर ईडी आती है. ईडी भी काफी ज्यादा न्यूज में रहती है अक्सर, ठीक है. ईडी मूव्स टॉप कोर्ट फॉर कस्टडी ऑफ सेंथिल बालाजी. सो जो ईडी है, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, it is a multidisciplinary organization mandated with investigation of offenses of money laundering and violations of foreign exchange laws. तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज लॉ को वायलेट करते हैं उसके अलावा अगर टैक्स चोरी करते हैं, ठीक है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं बेसिकली,
मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किए हैं, या फिर वो जो ये फॉरेन एक्सचेंज लॉज जो है उससे रिलेटेड अगर किसी तरह कोई गलत काम किए हुए हैं तो वहां पे ईडी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है उसके अंडर आता है ये ईडी। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑफ द मेसोलिथिक, जो कि हमने कवर किया है अपने एनालिसिस में। सो भीमबेटका, महादहा, सराय नाहर राय, आदमगढ़, ये सारे जो प्लेसेस हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट और साइट्स ऑफ विच स्टोन एज, कौन से स्टोन एज के जो है ये इंपॉर्टेंट साइट है। पूरा पाषाण युग, मेसोलिथिक युग, नव पाषाण युग, चाल्कोलिथिक युग, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज। सो कौन से एज का है? सो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी मेसोलिथिक एज का है ये। ठीक है, ये सारे के सारे साइट्स जो हैं। सो दिस इज द न्यूज जिसकी वजह से इसको क्वेश्चन जो है बनाया गया है। The first burials are reported and use of stone ornaments are also appeared in this Mesolithic age only. First people to use bow and arrow Mesolithic age में ही ये लोग ने जो है तीर धनुष का जो है इस्तेमाल यहाँ पर बेसिकली करना स्टार्ट किए थे। बिग एनिमल्स जो है, बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करने का भी जो सबूत है वो मेसोलिथिक एज में ही जा करके मिलता है। डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने का भी जो है सीन यहाँ पे पता चला है। शीप और गोट्स को ये डोमेस्टिकेट करते थे। माइक्रोलिथिक टूल्स, दैट इज टूल्स मेड ऑफ माइक्रो साइज्ड। पैलियोलिथिक में बड़े टूल्स होते थे, मेसोलिथिक में थोड़े एडवांस्ड हो गए, छोटे टूल्स इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू किल एनिमल्स और टू डू एनीथिंग एल्स। सो दीज आर समथिंग दी some of the important information related to Mesolithic age. So भीमबेटका, दिस महादहा, सराय नाहर राय, आदमगढ़, ये सारे जो प्लेसेस हैं ये कौन से हैं? मेसोलिथिक एज के आते हैं। भीमबेटका में तो बहुत सारे जो हैं डिफरेंट स्टोन एजेस के यहाँ पर आपको पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेगी। भीमबेटका जो है दिस फॉल्स अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर, मतलब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में भी आता है। नेक्स्ट सवाल है, ये हमारा गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड है। पहला है, गांधी पीस प्राइज इज एन एनुअल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995. Second is on the occasion of 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi as a tribute to the ideals espoused by him. Geeta Press got the prize of the year 2021. कल ही क्वेश्चन किया है हमने इसके ऊपर, आपको इसके ऊपर जो है आंसर आना चाहिए। सो आंसर है सारे के सारे जो हैं वो सही है। गीता प्रेस को इस बार मिला है। ठीक है, 100 साल पुराना है ये, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को ये पब्लिश करता है। गीता प्रेस जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, जो जिस किसी को भी ये प्राइस मिलती है उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, है ना, कितना सही है, काम किया अच्छा, पैसे भी मिले बाद में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिलेटेड। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज अ यूएन बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड इज इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2006 एंड द थर्ड वन इज इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन द मेंबर स्टेट्स। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज, नाउ यू हैव टू आंसर इट। यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल वो सही है। सो यूएन राइट्स चीफ सीक्स टू एस्टैब्लिश प्रेजेंस इन चाइना एंड दैट ऑफ द इंडिया। थोड़ा ज्यादा प्रेजेंस चाहिए उनको, चाइना में तो समझ में भी आता है। खैर 15 मार्च 2006 को जेनेवा स्विट्जरलैंड जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट हैज 47 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 3 years ऑन अ रीजनल बेसिस पे जो है यहाँ पर जो है मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, सो ऑब्वियस बात है उसी से रिलेटेड है यहाँ पर। इट इज टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन मेंबर स्टेट्स जो होती हैं वहाँ पे अगर किसी तरह का कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इशू है, कंप्लेन है, वहाँ पे कोई अब्यूज हो रहा है उस चीज से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन करती है।
नेक्स्ट सवाल है जो हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिक्स्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, कौन सा है? तो बहुत इजी सवाल है, AMTM, ठीक है, AMTM, राइट। यहाँ पर जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा है, बट मणिपुर जो है यहाँ पर आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस आ जाती हैं? तो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर जो है इट कंप्राइजेस पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ असम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। These areas are administered as the autonomous regions and that of the autonomous districts. ऑटोनमस रीजन्स एंड ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स, ये किस लिए आया है? बिकॉज लद्दाख लीडर्स जो है वो यूनियन मिनिस्टर से डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड का। तो यहाँ पर जो है स्टेटहुड की यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है। द ट्राइब्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम हैव येट नॉट अडेप्टेड द लिविंग स्टाइल ऑफ दैट ऑफ द अदर्स इन द स्टेट, हाउएवर द ट्राइब्स ऑफ द अदर रीजन्स हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स लाइक द अदर पीपल ऑफ दैट ऑफ द स्टेट। सो दिस इज द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मिलेट भी आज न्यूज में था हमारे द हिंदू में। कुछ यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है एविडेंस ऑफ ग्रोइंग मिलेट्स आर फाउंड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा है इन इंडिया मिलेट्स आर प्राइमरीली रबी क्रॉप। तीसरा है ग्लोबली ज्वार इज द बिगेस्ट मिलेट क्रॉप। एंड चौथा इसमें कह रहा है बाजरा हैज मोर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में एज कंपेयर टू दैट, मतलब भारत में ज्वार की तुलना में बाजरा का सकल फसली क्षेत्र अधिक है, जो क्रॉप्ड एरिया है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। चल नाउ लेट्स चेक आउट इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है दैट इज 1, 3 एंड 4 ओनली। तो यहाँ पे मिलेट्स जो है वो बेसिकली खरीफ क्रॉप के तौर पे देखा जाता है, ना कि दैट ऑफ दी राबी क्रॉप्स, ठीक है। तो बाजरा इज अनदर मेजर मिलेट क्रॉप। इंडिया and African countries are major producers when it comes to the millets and especially that of the bajra. इंडिया में मिलेट्स जो है वो खरीफ क्रॉप है, ना कि रबी क्रॉप्स है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। Millets were the first crops to be domesticated in India with several evidence कि हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से बेसिकली जो है इसको ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट बैंक शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द सी। वेस्ट बैंक जो है इसमें से कौन से सी के साथ अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? डेड सी, मेडिटेरेनियन सी, एरल सी, रेड सी। सो यहाँ पर जो आंसर है वो है डेड सी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बैंक जो है ये मेडिटेरेनियन सी से काफी ज्यादा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इजराइल आ जा रहा है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है, हियर यू कैन सी दैट ऑफ दी डेड सी, ठीक है। तो वेस्ट ये जो डेड सी है उसके साथ यहाँ पर जो है ये बेसिकली अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। वेस्ट बैंक, ये जो गाजा स्ट्रिप, ये सारे जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। वियतनाम से भी इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ जो था वो इंडिया में मतलब न्यूज़ जो था वो द हिंदू में है बेसिकली दिया हुआ। तो वियतनाम डज नॉट शेयर बॉर्डर्स विथ, वियतनाम जो है इसमें से किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? सिंगापुर, कंबोडिया, चाइना, लाओस। इसका आंसर आप बड़े आराम से दे दोगे अगर आपको पता है कि वियतनाम कहाँ पे है और सिंगापुर कहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे दोगे। मैंने ही आंसर दे दिया आपको कि सिंगापुर कहाँ पे है। बेसिकली आपको अगर पता हो कि वियतनाम कहाँ पे और बाकी कंट्रीज का जो थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो आप आंसर बड़े आराम से दे सकते हो। तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली दैट इज सिंगापुर। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन क्यों बना है, क्योंकि इंडिया ने INS किरपान जो है वो वियतनाम को गिफ्ट किया है, ठीक है, ऑन एनहांसिंग डिफेंस रिलेशंस एंड दैट ऑफ द सिक्योरिटी। सो दिस इज रियली वेरी गुड जेस्चर एंड इस जेस्चर से जो है हम एक तरीके से इनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द वियतनाम। ठीक है, इधर तो वाटर बॉडी है, साउथ चाइना सी यहाँ पे आ गया, ये लाओस हो गया, ठीक है, ये कंबोडिया है, ये चाइना है, राइट, एंड सिंगापुर यहाँ पर है।
ओके तो इस वजह से सिंगापुर के साथ जो है ये अपनी अपना जो बॉर्डर है वो बेसिकली शेयर नहीं करता है. सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड द क्लास एंड गॉट टू नो अ लॉट अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट न्यूज़, डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है बेसिकली जानने को मिली हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट डू यू नो ऑनलाइन जरूर रहिएगा, जिसका लिंक जो है वो आपको दे दिया जाएगा. राइट चलिए सो मिलते हैं कल के लाइव सेशन में. राइट चलिए सो सी यू टुमारो. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम.